हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाइटन इंटेक लिमिटेड की। दोस्तों, इसके काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि इसका एक वीडियोस बना दीजिए टाइटन इंटेक की। इसकी शेयर प्राइस है जो कंटिन्यू नीचे की ओर जा रहा है, डाउनफॉल में, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो टाइटन इंटेक के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें दोस्तों। और साथ में आपको अपडेट दे दूं कि मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर भी मैं आपको दे दिया हूँ कि यहाँ पे मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे रिसेंटली कंपनी राइट इशू लाई थी और राइट इशू के बाद से स्टॉक में कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें एक महीने में 30% से ज़्यादा गिर चुका है। वहीं 5 डेज में अगर हम बात करें तो 6.5% के करीब स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू एक तरह से लोअर सर्किट में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर आप देखें तो प्रीवियस सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है। लेकिन वही अगर हम लंबे समय में अगर हम बात करें एक साल में, तो एक साल में 22% की गिरावट, लेकिन 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो 1680% का तगड़ा रिटर्न बना के भी दिया है। 2021 में स्टॉक 15 पैसा पे मात्र देखने को मिलता था, जो आज के डेट में अगर आप देखें तो ये स्टॉक है जो काफ़ी ऊपर है, 1 रुपया 78 पैसा पे है। तो अभी तक अगर आप देखें तो यहाँ पे रिटर्न तो और भी ज़्यादा परसेंटेज वाइज बना के दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी 1680% रिटर्न 5 ईयर्स में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई स्टॉक अगर इतना अच्छा रिटर्न पहले बना के दे रखा है तो यहाँ पे कुछ गिरावट तो बनता ही है। तो वहाँ पे आपको गिरावट देखने को तो मिल ही रहा है, लेकिन रीज़न यहाँ पे क्या और है वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा, कंपनी राइट इशू लाई थी और राइट इशू लाने का मेन इनका पर्पस था बेसिकली टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यहाँ पे राइट इशू लाई थी। तो ये दो मेन रीज़न था जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे राइट इशू लाई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो कंपनी का जो राइट इशू आपको देखने को मिला प्रीवियस सेशन में कि 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, अगर आप देखें यहाँ पे इशू प्राइस है जो 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से है। तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा शेयर यहाँ पे एक तरह से राइट इशू अप्लाई किए होंगे। ये स्वाभाविक सी बात है कि 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से है, तो काफ़ी लोग अप्लाई किए होंगे राइट इशू, और इनकी प्राइस करीब करीब 2 रुपया के करीब था। तो यहाँ पे सीधा जिन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, एवरेज होके उनका 1.5 रुपया पे आ गया, या एवरेज होके उनका 1 रुपया 15 पैसा पे आ गया, या 1 रुपया के करीब करीब ही आ गया, या 1 रुपया 25 पैसा के करीब आ गया, तो उनको तो अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा है। 60%, 50%, किन्हीं का 40% प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो रीज़न बिहाइंड अगर आप देखें तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मान ले जाए यहाँ पे रेशियो 3:2 यहाँ पे रेशियो है, तो यहाँ पे अच्छा खासा रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 3:2 रेशियो मतलब यहाँ पे क्या है जो। तो यहाँ पे आप देखिए, मतलब 2 शेयर के बदले 3 शेयर राइट इशू अप्लाई करने के लिए कंपनी दी है अपने शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे कुछ लोगों को एक तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको एक तरह से एवरेज होके कम प्राइस हो गया। और जब एवरेज होके कम प्राइस हो जाता है तो क्या करते हैं लोग, अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मेन रूप से अगर हम देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो यहाँ पे शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे यही मेन रीज़न मुझे जो लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपकी क्या राय है ये ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए, मैं सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, किन्हीं का मान लिया जाए पहले से उनकी 2 रुपया की एक तरह से खरीद प्राइस था, इन पे बाय कर रखे थे, एवरेज प्राइस 2 रुपया था, उनको पास 200 शेयर था और उनको 300 शेयर मिल गया। और ठीक है, तो 3 दो 500 शेयर हो गया। तो 2 रुपया का जो प्राइस था उसकी एवरेज होके कितना हो जाएगा, मतलब 2 रुपया से तो कम ही हो जाएगा, चाहे वो 1 रुपया 60 पैसा हो रहा हो या 1 रुपया 50 पैसा हो रहा हो। मतलब यहाँ पे प्राइसिंग बिल्कुल नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे
लोग क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट सोचेंगे कि जो अभी मिल रहा है प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो मतलब कुछ लोगों को ऐसा हो रहा होगा, मतलब 50% से ज़्यादा लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा होगा, जिसकी वजह से जो लोग राइट इसे अप्लाई किए हैं वो अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप थोड़ा पैसेंस रख के चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शेयर प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है और जो मिलेगी भी। अगर आप देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 146 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर हम देखें इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है ₹1.36 का है और कंपनी का ईपीएस भी 6 पैसा का यहाँ पे जनरेट होती हुई नजर आती है। किसी भी प्रकार का गिरमी शेयर नहीं है, यानी प्लेजिंग परसेंटेज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। प्रमोटर 15.4% की होल्डिंग रखे हुए हैं। डेप्ट टू इक्विटी 0.02 का है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंपनी डेप्ट फ्री, क्योंकि रिजर्व इनके पास 78.6 करोड़ का है और यहाँ पे 2.46 करोड़ का मात्र यहाँ पे कर्ज देखने को मिलता है। तो ना के बराबर कर्ज है कंपनी के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखिए तो प्रॉफिट यहाँ पे 54% से ग्रो किया 5 लाख 5 ईयर्स में, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FIS एंड DIS तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राम नंबर प्राइस है वो भी ₹1.31 का ही देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट्स की जो प्रॉफिट चल रही है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे सितंबर क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट देखने को मिला 1,13,00,000 का, तो काफ़ी अच्छा 33.33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.29 करोड़ का देखने को मिला, तो बहुत अच्छा खासा जो पिछले सितंबर क्वार्टर से बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है। हालांकि मार्जिन में यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बढ़ा और सेल्स बढ़ने की वजह से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ। मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर गिरा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट फिर भी बढ़ा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि दिसंबर क्वार्टर का इससे अच्छा रिजल्ट अगर देता है कंपनी तो यहाँ पे शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई चांस नहीं होगा उछाल आने का। तो यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर के तौर पे बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इसकी चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो मैं नंबर बता रहा हूँ वो रिजल्ट से रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो बीते कुछ टाइम में अगर आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है और कंपनी लॉस में एक तरह से कहेंगे नहीं है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पे पहले कंपनी लॉसेस की है 2021 से पहले अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कर रही थी, लेकिन यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे दो ही लोग शेयर होल्डर हैं, खास करके अगर आप देखें तो पब्लिक शेयर होल्डर है और यहाँ पे प्रमोटर्स है। तो प्रमोटर 2023 में 1.17% की मात्र होल्डिंग था, वो जून में 0.08% पे पहुँच गया। उसके बाद प्रमोटर सितंबर 2023 में खरीदारी किए, प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया, फिर से कम किया और फिर से खरीदारी करके 16% कर लिया। फिर से थोड़ा सा कंपनी ने के अंदर प्रमोटर है जो अपनी हिस्सेदारी को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब प्रमोटर सेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई खरीदारी कर रहा होगा तो वो पब्लिक इन्वेस्टर ही इसको खरीद रहे हैं और ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई FIS एंड DIS यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं, तो बल्क डील नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टाइटन इंटेक का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।